हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा था, कुछ बातें देखी थी, पॉइंट आउट किए थे हम लोग। आज धारा घनत्व, करंट की परिभाषा के बाद, इलेक्ट्रिक करंट की परिभाषा के बाद हम लोगों ने यदि परिभाषा की बात करें तो करंट का परिभाषा है कि किसी चालक में प्रति एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक समय में प्रवाहित कुल धारा की मात्रा को हम लोगों ने करंट की परिभाषा कहा। I बराबर Q बाई टी, मतलब चालक के इस किनारे से इस सिरे तक Q आवेश को पहुंचने में लगा समय T का अनुपात ही उस चालक में प्रवाहित धारा का परिमाण बताता है। अर्थात I बराबर Q बाई टी एक राशि है, धारा घनत्व। इसकी परिभाषा पहले लिखें तो हम अच्छी तरह समझेंगे। किसी चालक के प्रति एकांक परिच्छेद से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसी चालक के प्रति एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को धारा घनत्व कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए कि धारा घनत्व एक्चुअली में है क्या। पहले इसे लिख लें पूरा। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। इसे J द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है, यह सदिश राशि होता है। यदि किसी चालक का परिच्छेद क्षेत्रफल A हो तथा धारा I हो तो परिभाषा से J बराबर I बटा A, एस आई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नोट करें इसे,
इसे नोट कर ले। सपोज कीजिए यह एक चालक है, यह इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये ए है, इसमें से धारा आई प्रवाहित होती है। अब प्रति एकांक किसी एक एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो आंसर है उसे धारा घनत्व J बराबर I बटे A का मान दिया जाएगा। फिर कीजिए थोड़ा सा, हम लोगों ने यह पढ़ा हुआ था धारा का कि यह Q यहां से यहां तक जाने में T समय लेता है। कितना समय लेता है? T समय। तो हम लोग धारा का मान I बराबर Q बाई T, यह I का मान जो हुआ यहां से यह समस्त पूरा का पूरा इस चालक से निकलने वाला धारा जो है I है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि इस बिंदु पर धारा का मान यहां I का मान कितना होगा, तो आंसर कैसे निकालिएगा? J बराबर I बटे A, चूंकि यहां का क्षेत्रफल जितना होगा यही तो क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल A से प्रवाहित होने वाला धारा I है, तो इस क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा जितनी होगी J बराबर I बटा A, यानी कि किसी न किसी इस चालक के किसी बिंदु पर एक धारा का मान ज्ञात करने के लिए धारा घनत्व का उपयोग किया जाता है। इसी को परिभाषित किया जाता है धारा घनत्व, अर्थात प्रति एकांक अनुप्रस्थ का किसी चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहेंगे? धारा घनत्व कहेंगे। इसकी माप कैसे होती है? तो अनुप्रस्थ काट का चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा का अनुपात ही धारा घनत्व का माप बताता है। ठीक है, यदि ये चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर ये इसकी डायरेक्शन ये A है, धारा का मान ये धारा ऐसे निकल रहा है, तो हम यहां थीटा कोण पर J बराबर इसका मान जो होगा यहां पे लंबवत ये A cos थीटा का मान, तो यहां J बराबर I बटे A cos थीटा का उपयोग करेंगे। ओके, याद रहे इसका एक कंपोनेंट, अगर डायरेक्शन किसका डायरेक्शन? क्षेत्रफल का डायरेक्शन अगर ये सीधा है तो हमारा आंसर I बाई A है। अगर ये ऐसे हो गया टेढ़ा तो इसकी डायरेक्शन क्षेत्रफल की डायरेक्शन ऐसे है, लेकिन धारा तो चालक के लंबवत प्रवाहित होगी इस तरह से। तो हम इस क्षेत्रफल का एक अनुदिश घटक A cos थीटा क्षैतिज घटक के रूप में A cos थीटा को कंप्यूट करेंगे और ये J बराबर I बटे A cos थीटा, A के जगह पर क्या रखेंगे? A cos थीटा, उसके घटक का मान को बताएंगे। ऐसा मात्रक वही रहेगा। ओके, आप इसे नोट करें, इस फॉर्मूला को भी नोट करें जल्दी। ओके, अगला टॉपिक है
चालक में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है, केवल सुने। किसी चालक में इलेक्ट्रिक करंट की प्रवाह कैसे होता है, इसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले। ये चालक है, इस चालक में हमने पता है कि चालक, कुचालक, जिसे विद्युत रोधी कहते हैं, और एक होता है अर्धचालक। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ओके, ये किन बातों पर हम लोग इसे परिभाषित किए हुए हैं? कोई भी धातु चालक कब बनता है, कुचालक कब है, अर्धचालक कब है, किससे पता चलता है? हम लोगों ने इसे परिभाषित किया है कि चालक में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अत्यधिक होती है और इसमें बहुत कम होता है, ना के बराबर। ऐसा ना नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हमें इलेक्ट्रॉन से निकलने वाला आवेश का अनुभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम उसे कुचालक कहते हैं, बड़ा कम होता है। यह कहना गलत होगा कि किसी कुचालक विद्युत रोधी पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऐसा नहीं है। इतना कम है कि हमें आवेश यानी कि धारा प्रवाह और का अनुभव नहीं होता है। इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नियर अबाउट जीरो नहीं, बहुत ही कम होता है। और सेमी कंडक्टर जो होता है इससे अधिक और इससे कम, माने कुचालक पदार्थों में जितनी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उससे अधिक, और सुचालक में अर्थात चालक में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे कम। जिस पदार्थ में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इस आधार पर अगर यह कंडक्टर है, यह कंडक्टर है कोई, तो इसमें नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो होंगे। तो नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दो तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तरह? इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। देखें यहां, जैसे सपोज कीजिए कि सोडियम है, सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसे ऑर्बिट में सजाते हैं। तो ये अगर न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस का पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा कक्षा है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8 2 10 11 होता है, इसमें एक बच गया। यहां ध्यान देंगे इस बात को
कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के बहुत करीब है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का नियंत्रण बहुत अधिक है, यानी कि ऊर्जा अधिक लगाकर अपनी ओर आकर्षित किए हुए हैं, इसको ऐसे खींचे हुए हैं। ठीक है, इसलिए ये इस ऑर्बिट को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। हम एक्सटर्नल एनर्जी भी देंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे। इससे दूर ये है, लेकिन इसके करीब तो है ही, इससे इस पर भी नियंत्रण है, लेकिन इससे कम नियंत्रण लेकिन है। लेकिन ये इतना दूर है कि इस पर केवल और केवल मात्र एक फॉर्मेलिटी के कारण, फॉर्मेलिटी है कि यह ऑर्बिट छोड़कर जा नहीं सकता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का नियंत्रण बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर। इतना कम एनर्जी लगता है कि केवल और केवल मात्र इस ऑर्बिट में यह रह सकता है, ऑर्बिट छोड़कर बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए यह फ्री हो जाता है। इसको हम लोग कहेंगे फ्री हो गया। किससे फ्री हो गया? तो इसके एनर्जी से यह फ्री हो गया, तो इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फ्री मतलब इसके न्यूक्लियस माने जो नाभिक है, इसके नाभिक से ऊर्जा इस पर इतना कम लगता है कि यह मुक्त अवस्था में देखा जाता है इसको, इसलिए हम लोग इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इतना भी मुक्त नहीं है कि यह ऑर्बिट छोड़कर चला जाए। हाँ, एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी जब हम देते हैं तो बड़ा कम एनर्जी पाकर ही, एक्सटर्नल एनर्जी पाकर ही यह इसे छोड़ सकता है। ये दोनों के लिए बहुत अत्यधिक एनर्जी हमको देना पड़ता है, इसके लिए बड़ा कम देना पड़ता है। इसलिए हम लोग इस टर्म में हम लोग कहते हैं कि यह मुक्त है। किसके? कि इस पर इसके नाभिक का एनर्जी बहुत कम लगता है, इसलिए यह फ्री हो गया। और फ्री हो गया तो ये रैंडमली इधर उधर ऐसे ऐसे ये अनियंत्रित रूप से इसमें घूमते रहता है, चक्कर काटता रहता है, इसलिए हम इसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और दूसरा जो ये दोनों हैं, इन्हें हम लोग बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाम देते हैं। ठीक है, से बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाम, बंधन इलेक्ट्रॉन इसको बोलते हैं, क्योंकि इस पर नाभिक का पूरा पूरा अधिकार रहता है, पूरा एनर्जी देकर इसको बांधे रहता है। ये समझ में है? तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, किसी चालक में आवेश को ढोने का काम करते हैं। कैरियर इलेक्ट्रॉन इन्हें कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स भाषा में इसे फ्री इलेक्ट्रॉन को ही हम कैरियर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, यही आवेश वाहक के रूप में जब यहां से एनर्जी दी जाती है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होता है। ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, याद रखेंगे ठीक से कि जैसे हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं किसी कंडक्टर को, तो उसमें का फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, तो इनका गति इधर हो जाता है। याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का दिशा जो होता है सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन दो तरह से गति करते हैं। नंबर एक, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
inside the conductor। अगर कोई पूछता है तो याद रखेंगे किसी कंडक्टर में, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन दो तरह से गति में रहते हैं। नंबर 1, एक होता है थर्मल वेलोसिटी और एक होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसे कहते हैं ऊष्मीय गति, इसे कहते हैं अनुगमन वेग या गति, ऊष्मीय गति या वेग भी कहते हैं। यह ध्यान में रखेंगे थर्मल वेलोसिटी कब होता है, जब हम जैसे अगर हम किसी चालक को लिए हैं, सपोज करो कि हमारा कंडक्टर है, इसे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से हम नहीं जोड़े हैं, अर्थात किसी भी बैटरी से हम नहीं कनेक्ट किए हैं, तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त अवस्था में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, जो रैंडमली अनियमित चलते रहते हैं, इधर कभी इधर, ऐसे ऐसे, और यह वेग लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड का होता है। ध्यान से, यह वेग जो होता है थर्मल वेलोसिटी विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं जोड़े हैं तो भी इसमें इलेक्ट्रॉन सदैव ही रैंडमली इर्द गिर्द हमेशा एक, देखिए कितना वेग, लगभग 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से इसमें मूव करते रहते हैं, जिसे हम लोग कौन सा वेग कहेंगे, थर्मल वेलोसिटी। जैसे ही हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो इनकी दिशा जो होती है ये एक विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में हो जाती है और इसे हम अनुगमन वेग कहेंगे। और इसका लगभग 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड से 10 के पावर -6 मीटर पर सेकेंड के कोटि का यह थर्मल, देखिए बहुत कम वेलोसिटी है और यह बहुत अधिक है। इसमें थोड़ा सा कारण समझने वाली है कि जब हम एक्सटर्नल एनर्जी दे देते हैं तो इसका वेग और ही तेज होना चाहिए और ज्यादा अधिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी कम हो जा रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया गया है तो इसका वेग 10 के पावर +5 है। देखिए पॉजिटिव मतलब 1 लाख मीटर पर सेकेंड के वेग से यह मूव कर रहा है, और यहां हो गया कि बहुत ही कम वेग से कर रहा है, फिर भी कंडक्टिंग हो रहा है। इसलिए हम लोग इसको आगे के नेक्स्ट वीडियो में कल कंसेप्ट लेंगे हम लोग। आप वीडियो को देखें और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बार बार देखेंगे। अनुगमन वेग का परिभाषा हमें मिलेगी, थर्मल वेलोसिटी क्या है इसको समझें, अनुगमन वेग आगे भी मिलेगा, अभी आज इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे और भी गतिशीलता वगैरह, तब समझ में आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये वीडियो देखते रहिए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, कॉन्सेप्ट जरूर देखिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।